اسمها كم شانل دي؟ زما دا افورډیبل پاکستان په نامه افورډیبل پاکستان دی او یوټیوب باندې کتل دا دا به سرچ کنو برابر سرچ وکړو. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अफोर्डेबल पाकिस्तान बशीर के साथ हाजिर हूँ और मेरे दूसरे चैनल का नाम है आइडियल कार्स। जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जबरदस्त। बलूचिस्तान का बाबूसर टॉप है भाई, ये देखो जबरदस्त बर्फबारी, क्या बात है। कदीर भाई ख्याल से भाई हमारे सर में न मार देना, क्या बर्फ है भाई, जबरदस्त। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आज हम बात करेंगे कोजक टॉप की बर्फबारी पर, कबाब पर और पठानों की स्पेशल डिश लांदी पर, और कोजक टॉप की बहुत ही बेहतरीन बर्फबारी और चमन बाय रोड जाने पर, और कबाब पर और पिकनिक पर और रोड की सफाई पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर। तो इन सब बातों पे आज बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बर्फबारी हुई और चमन बाय रोड के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा, और कुछ चीज़ें जो चमन के बारे में मशहूर बहुत इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिससे सच और झूठ का पता भी नहीं चलता है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। सर्दियों में बर्फबारी होती है, और शीलाबाग टनल के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सी मनगढ़ंत बातें मशहूर हैं। और मेरी रेलगाड़ी की 2 वीडियोस हैं, अगर आपने चमन से कोयटा का सफ़र उसमें देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। पहले शीलाबाग टनल के बारे में बात करते हैं। साउथ एशिया की सबसे बड़ी टनल है, लेकिन मेन बात ये है कि शला जो है वो पश्तों में जिस नाले में पानी बहता है पहाड़ की गहराई में, उसको कहते हैं आमतौर से। तो ये जो शीला का डांस वाला ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई भी डांसर नहीं थी। और दूसरी कोजक टॉप जो है, ये खोजक नहीं है, ये कोजक है। और कोजक जो है वो टेढ़े पेड़े को पश्तों में टेढ़े पेड़े को कोजक कहते हैं। तो इसके मोड़ जो है वो टेढ़े पेड़े हैं, इसलिए इसको जो है वो कोजक कहते हैं। तो लोगों ने इसका नाम बिगाड़ के खोजक कर दिया है। और 7200 फीट इसकी ऊंचाई वहां से जहां से रोड गुजरता है, वैसे इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और विंटर में दिसंबर से मार्च तक इसमें बर्फबारी होती है, कभी कभी अप्रैल में भी चांस होता है। तो अगर ऐसी ज़बरदस्त बर्फबारी हो और कबाब का सीन बन जाए, और ऐसी मशीन हो जो खुद ही घुमा रही हो कबाब को, तो वो अलग ही सीन होता है। और ड्रोन के भी मैंने बहुत ही खूबसूरत शॉट्स लिए, लेकिन बहुत ही वेदर जो है वो फॉगी था, धुंध थी बिल्कुल। तो ना ट्रेन की फुटेज अच्छी आई और ना ही रोड की फुटेज अच्छी आई। बहरहाल मुझे जो क्लिप अच्छा लगा वो मैंने ऐड करने की कोशिश की। 120 किलोमीटर का सफ़र है कोयटा से चमन तक, रोड कारपेटेड है, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये ईरानी मशीन जो है वो 12 वोल्ट बैटरी से चलता है। ये मशीन आप देख सकते हैं साथ में लगी हुई है, ये कबाब को खुद ही घुमाती रहेगी और कबाब बिल्कुल सारा एक जैसा पक जाएगा। 10,000 से ऊपर इसकी कीमत थी पहले, अब इसमें छोटा बड़ा साइज भी आता है, लेकिन अब ज़्यादा होगी। तो बहुत ही खूबसूरत बर्फबारी हुई और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। और बात करेंगे लांदी की, जो पठानों की स्पेशल डिश है। गोश्त को जो है वो चमड़े के साथ जो है पहले आग पे बुना जाता है इसको, और ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, जस्ट इसके जो बाल निकाल के उसको जो है साफ कर दिया जाता है। फिर इसको लटका दिया जाता है। जब ये खुश्क हो जाता है, इस पे नमक डाला जाता है ताकि ये ख़राब ना हो, और आजकल मक्खी की वजह से इस पे मसाला भी डाला जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। और लांदी जो है वो आपको सिर्फ सर्दी में मिलेगी, गर्मी में आपको तकरीबन मुश्किल ही से मिलेगी। और ये ख़ासकर बर्फबारी वाले इलाकों में होती है। आजकल जो है वो रोड वगैरह साफ़ है, और मस्जिद वालों से काफ़ी हसद होती है, काश एक मस्जिद हमारे खाते में भी आ जाए तो क्या ही बात है। और मौसम ये फिर बिल्कुल कोजक के लास्ट का सीन है, चमन उतरते हुए, और सूरज की किरणें मगरिब से थोड़ा सा पहले इतना ज़बरदस्त मंजर पेश कर रही थी कि पूछे नहीं। और ये जो शीलाबाग वाला साइड है
और कुछ मनचले जो वो बाहर निकल के अतन कर रहे थे। तो बलूचिस्तान में पश्तो डांस को जो है वो अतन कहते हैं और बलोची डांस को जो है वो चाप कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिन थे बर्फ़ के। तो ऊपर वाली साइड पे टॉप पे काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी थी और ये आप देख ले 3 इंच से भी ज़्यादा सिर्फ खारदार तारों पे पड़ी हुई है। और लेकिन पीडीएमए ने गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही बर वक्त जो है वो रोड को साफ़ किया, क्लियर किया, लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना होने दी। और काफ़ी बर्फ़ हो चुकी थी लेकिन फिर भी जो है वो रोड को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर किया। तो काफ़ी लोगों ने अटेंड भी किया, एंजॉय किया। और ये बर्फ़ से तीसरा दिन है, हम भी फिर दोबारा निकले और सुल्तान एंड कंपनी के साथ जो है वो हमने बहुत एंजॉय किया। और अगर आप चमन आना चाहते हैं तो चमन टैक्सी, रेलगाड़ी, कोचेज़, बसेस और बहुत ही लग्जरी बसेस चलती हैं। तो आप बहुत आसानी से आ सकती हैं और बहुत ही कारपेटेड रोड है, आराम से पहुंच जाएंगे। कोजक में जा रहे हैं और चमन की तरफ। भाई बोल रहा है भाई ये जो है ये बलूचिस्तान का वापस सरटाप है। बर्फ़ आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त बर्फ़ हुई है और बाहर जो है वो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आप इंजॉय करें। और एक बात जो मैं करना चाहूँगा, लोगों के जहन में ये है कि चमन में जो है वो चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती है। उनका जहन ये होता है कि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में 100 रुपए की मिल रही है तो चमन में शायद 10 रुपए की है। ऐसा नहीं है, 100 90 हो सकता है, 100 और 10 कभी भी नहीं होगा। बहुत ही रोमांटिक मौसम है, बहुत ही रोमांटिक। और फिर आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो कबाब बना रहे हो और आपको खिलाने के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हो। और फिर इन्होंने मुझे बहुत सारा कबाब खिलाया भी, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली थैंक्स टू देम। और चमन के लोग बहुत ही मेहमान नवाज है, हर जगह हमने एंजॉय किया, अतन में भी एंजॉय किया और लोगों के पिकनिक में भी एंजॉय किया। और जो लोग चाय बना रहे थे उनके साथ चाय पी, हर जगह जो है वो हमने एंजॉय किया और बहुत ही शानदार सफ़र था। तो तकरीबन 3-4 दफ़ा मैंने ट्रैवल किया ये ट्रेन की वीडियो और ये बाय रोड वीडियो कंप्लीट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है इसमें। और बराए मेहरबानी, चमन सेफ़ जगह है, लोगों की बातों पे ध्यान न दें, बहुत ही खूबसूरत और सेफ़ जगह है। और इन एसेंस ग्रीन तो नहीं है लेकिन आपको बर्फ़ के और डूबते सूरज के और बादलों के ऐसे खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे कि आप चमन को हमेशा याद रखेंगे। तो मेरी ट्रेन की वीडियो भी आप देख सकते हैं, बर्फ़बारी वाली भी और बारिश वाली भी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।